जबलपुर गांव में बिमला नारियल पानी बेचा करती थी। बिमला के नारियल पानी की तारीफ दूर दूर तक फैली हुई थी। बिमला के नारियल पानी की दुकान पर बहुत दूर दूर से लोग आते थे नारियल पानी पीने। इसलिए इन दिनों बिमला की अच्छा खासा कमाई हो जा रही थी। एक दिन दोपहर के समय विमला की दुकान पर रुकमती आती है, जो कि पेट से थी। अरे वो विमला बहन, मुझे भी एक नारियल पानी पिलाओ, जरा देखूं तो कैसा है। बहुत लोगों के मुंह से आपके नारियल पानी का तारीफ सुन रही हूँ। हाँ, रुकमती बहन, पहले पीजिए फिर बताइए कि कैसा है। फिर बिमला रुकमती को एक नारियल पानी देती है। रुकमती नारियल पानी पीती है तो उसे वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। फिर वो विमला से बोलती है, वाह, आज तक तो मैं ऐसा नारियल पानी ही नहीं पीती थी। सच में एकदम मीठा है। ऐसे ही नहीं, मेरे नारियल पानी की तारीफ होती है रुकमती बहन। हाँ बिमला बहन, झूठ ये आपकी तारीफ नहीं करते हैं सब लोग। फिर रुकमती वहां से चली जाती है। रुकमती को जाते ही बिमला एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है। दरअसल बात ये थी कि विमला कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जो कि नारियल पानी बेचा करती थी। फिर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, रुकमती, घर जा तब तेरा सारा नारियल पानी पिया हुआ निकलेगा। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। इधर रुकमती अपने घर पहुँचती है। तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। जब तक उसका पति डॉक्टर को लेकर आता है, तब तक रुकमती मर चुकी थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि रुकमती अचानक मर कैसे गई। फिर शाम को शीला बिमला की दुकान पर आती है। एक दुख भरी खबर सुनी बिमला बहन। नहीं शीला बहन, क्या हुआ है? वो जो रुकमती पेट से थी ना, वो दोपहर को अचानक से मर गई। रुकमती की मरने की बात सुनकर चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हुई। बस ऐसे ही एक एक करके सबको मार दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ये तो बहुत दुख की बात है शीला बहन। हाँ वही ना, लेकिन अब कोई कर भी क्या सकता है। जो विधाता ने लिख दिया है सो तो होके के ही रहेगा। हाँ ये भी तो है। अच्छा, मुझे एक नारियल पानी पिलाइए, बहुत गर्मी पड़ रही है आजकल। फिर विमला शीला को नारियल पानी देती है। शीला नारियल पानी पीकर अपने घर चली जाती है। जा तू भी कुछ घंटे में भगवान को प्यारी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। चुड़ैल रोज ना रोज किसी को मार दिया करती थे। महीना में ना ही हो तो अब तक 20 से 25 आदमी को मर चुकी थी। जब ये खबर गांव के सरपंच तक पहुंची तो सरपंच अपने 2 आदमियों के साथ गांव वालों से मिलने निकला। तभी उसे वो नारियल पानी वाली का दुकान दिखाई पड़ा। सरपंच बिमला की दुकान पर गया और विमला से बोला, बिमला, थोड़ा हम तीनों को एक एक नारियल पानी पिलाओ तो। हाँ सरपंच जी, अभी देती हूँ। फिर बिमला सरपंच और उसके दोनों आदमियों को नारियल पानी देती है। वो तीनों नारियल पानी पीकर पैसा देकर गांव में जाने लगते हैं। गांव में जाते जाते सरपंच और उसके दोनों आदमियों की मौत हो गई, जिससे सभी गांव वाले परेशान हो उठे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर एक दिन गांव का भोला घूमते घूमते विमला की दुकान पर पहुंच जाता है। भोला दुकान पर पहुंचा तो देखा कि दुकान पर तो कोई है ही नहीं। तभी अंदर से उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी।
कैसी आवाज है देखने के लिए भोला अंदर गया और दरवाजा पर से ही देखने लगा। अंदर का जो नजारा था उसे देखकर भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर वो देखा कि एक चुड़ैल हंसकर खुद से बातें कर रही थी। बस अब इसी तरह धीरे धीरे गांव वालों को नारियल पानी पिलाकर मारकर गांव खाली कर दूंगी। चुड़ैल की इतनी बात सुनकर भोला सब समझ जाता है कि ये जो सभी लोग गांव वाले मरे हैं, उन सभी को यही चुड़ैल मारी है। फिर भोला धीरे धीरे जैसे तैसे वहां से भाग निकला और गांव में सभी को बुलाया और फिर देखी हुई सारी बात गांव को बताया। लेकिन गांव वाले विश्वास ही नहीं कर रहे थे भोला पर। तभी भोला के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो गांव वालों से बोलता है, अच्छा, आप सबको विश्वास नहीं है ना मेरी बातों पर, तो फिर चलिए मैं आप सबको उसे बिमला की सच्चाई दिखाता हूँ। हाँ, यदि ऐसा है तो चलो देख लिया जाएगा। पर मेरी एक शर्त है, आप सब अपने साथ एक तांत्रिक बाबा को ले लीजिएगा कि कहीं वो चुड़ैल मुझे मार ना सके। अच्छा, ठीक है। फिर भोला सबको लेकर विमला की दुकान पर जाता है। वहां सभी लोगों को थोड़े दूरी पर ही छुपा देता है और खुद बिमला की दुकान पर जाता है और बोलता है, तब विमला जी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, अपना ही बताइए भोला भैया। आपको पता है आपका ये नारियल पानी इतना बेकार लगता है ना कि पूछिए मत। इसीलिए मैं कभी भी आता हूँ तो आपका ये नारियल पानी नहीं पीता हूँ। अपने नारियल पानी की ऐसी बुराई सुनकर बिमला को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चुड़ैल में बदल जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे नारियल पानी को बेकार बोला, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इससे पहले चुड़ैल भोला को कुछ कर पाती, सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। क्यों रे चुड़ैल, तू क्यों इन सभी बेकसूर गांव वालों को मार रही है? बेकसूर और वो भी ये गांव वाले, यही सब तो मेरे हत्यारे हैं। आज से कुछ साल पहले यही सभी गांव वालों ने मेरे नारियल पानी का दुकान तोड़ फोड़ दिए थे और तो और मुझे जिंदा जला भी दिए थे। अब आई हूँ अपना बदला लेने, गिन गिन के बदला लूंगी सबसे। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं। फिर सभी गांव वाले चुड़ैल से माफी मांगते हैं, पर चुड़ैल उन्हें माफ नहीं करती। फिर अंत में तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उसे दिन के बाद से कोई भी गांव नारियल पानी नहीं पीता।